सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 एक कविता है जिसका शीर्षक है चिड़िया, जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था और एक सुंदर सी कविता पढ़ी थी। कविता पढ़ने समझने के बाद हमने उसका अभ्यास भी शुरू कर दिया था। मौखिक प्रश्न किए, लिखित प्रश्न किए और हम कर रहे थे भाषा। बच्चों, भाषा से हमने पिछले वीडियो में किया था, उसको पहले हम दोहराएंगे फिर आगे का करेंगे। तो चलिए हम दोहराते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 65 भाषा से। भाषा से, भाषा से में बच्चों हमने पढ़ा था समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में हमें कुछ शब्द हैं और दूसरे में भी कुछ शब्द हैं। उन दोनों में कुछ समानता है, मतलब शब्दों की जिस शब्द से शब्द का अर्थ दूसरे कॉलम में दिए गए शब्दों से मिलेगा, उससे हम उसको मिलान करेंगे। तो चलिए करते हैं। एक सबसे पहले है आसमान, आसमान। फिर है घोंसला, घोंसला। फिर है पानी, फिर है पर। फिर है मुलायम, मुलायम। फिर है सुख। तो बच्चों, यह है पहले कॉलम के शब्द। अब दूसरे में दिया है जल। फिर है आनंद, गगन, कोमल। फिर है नील। फिर है पंख। तो बच्चों, यह है शब्द। अब हम इनके अर्थ समझेंगे और इनको इनका मिलान करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला शब्द है आसमान। आसमान का मतलब आकाश भी होता है और गगन भी होता है। आसमान भी होता है और गगन भी होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आसमान तो कहीं दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको मिलान करेंगे गगन से। चलिए पहले एक बार शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। आसमान, घोंसला, पानी, पर, मुलायम, सुख। आसमान, घोंसला, पानी, पर, मुलायम, सुख। जल, आनंद, गगन, कोमल, नील, पंख। अब बच्चों, आसमान, जैसा कि मैंने बताया, आसमान का मतलब होता है आकाश या गगन। तो हमारे पास आकाश तो दिया नहीं हुआ है, दिया है गगन, तो हम इसका मिलान करेंगे गगन के साथ। चिड़िया कहाँ उड़ती है? नील गगन में या नीले आसमान में। कविता में जैसा कि हमने पढ़ा, कविता कहाँ उड़ती है? नीले गगन में या नीले आसमान में। उसके बाद में घोंसला। बच्चों, घोंसला वह जगह है जहाँ चिड़िया अपने अंडे देती है और वहीं पे उनको सेकती है। तो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा घोंसला का अर्थ है नीड़ या नीड़ का अर्थ है घोंसला। तो घोंसला का अर्थ नीड़ हुआ और नीड़ का अर्थ हुआ घोंसला, तो दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो हम इसका मिलान करेंगे। उसके बाद है पानी। पानी का अर्थ होता है जल। जल का मतलब पानी, पानी का मतलब जल, तो दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, तो इन दोनों का हम मिलान करेंगे। फिर है पर मतलब पंख। पंख हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यह है पंख। तो चिड़िया के पंख, हमने चिड़िया के पर और पंख दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए हम दोनों का मिलान करेंगे। मुलायम, मुलायम का मतलब कोमल। मुलायम का अर्थ है कोमल और
सुख का अर्थ है आनंद। तो हम इन सब का हमने मिलान कर दिया। तो बच्चों यह था समानार्थी शब्द। दोनों शब्दों के अर्थ एक जैसे थे, इसलिए हमने उनका मिलान किया। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। आसमान, गगन, घोंसला, नीर, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल, सुख, आनंद। यह हुआ भाषा से प्रश्न 1। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हम पढ़ेंगे बिंदु और चंद्र बिंदु। बच्चों, बिंदु और चंद्र बिंदु, हम कुछ बिंदु वाले शब्द बनाएंगे और कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पे है बिंदु, बिंदु लगाकर और चंद्र बिंदु, चांद की तरह बना करके उसमें बिंदी हम लगाते हैं, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। बिंदु और चंद्र बिंदु वाले तीन शब्द लिखो। ये बिंदी के 3 शब्द लगा बनाएंगे, 1 2 3, और बनाएंगे चंद्र बिंदु वाले शब्द 1 2 3। तो बच्चों हमने पढ़ा है 2 तरह के शब्द, एक अनुनासिक और दूसरा अनुस्वर। अनुस्वर का मतलब होता है बिंदी लगाकर शब्द बनाना, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाना। अनुनासिक को हम नाक से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं जैसे अगर हमने आँख पे चंद्र बिंदु इस तरह से पढ़ते हैं, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। और अनुस्वर का मतलब होता है बिंदी लगा करके पढ़ना। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिंदी वाले शब्द यानी अनुस्वर, और इसको हम बोलते हैं अनुनासिक चंद्र बिंदु, जिसको हम नाक से बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिंदी वाले शब्द। बिंदी वाले शब्द जैसे कि रंग, र पे बिंदी ग, रंग, पंख, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? डंडा। ये सब है बिंदी वाले शब्द। और ये हमने बिंदी लगाया और इसको पढ़ेंगे रंग, पंख, डंडा। ठीक है, और यहाँ पे है चंद्र बिंदु वाले शब्द। चंद्र बिंदु वाले शब्द हम कैसे लिखेंगे? चांद, आँख, या फिर लिखेंगे दांत या सांप। सांप भी क्या हो गया आपका? चंद्र बिंदु वाला शब्द। इसको हम नाक से चंदा, आँख, सांप, इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको अनुनासिक बोलते हैं। और बिंदी वाले को हम अनुस्वर बोलते हैं। तो ये शब्द हो गए बिंदी वाले शब्द रंग, पंख, डंडा। चंद्र बिंदु वाले चांद, आँख, सांप। ये हो गए अनुस्वर और अनुनासिक। सो बच्चों ये हो गए 2 तरह के शब्द, जहाँ पे हम बिंदी लगा करके शब्द बनाते हैं या चंद्र बिंदु लगा करके शब्द बनाते हैं। बिंदी को हम पढ़ते हैं रंग, पंख, डंडा। इसको पढ़ेंगे चांद, आँख, सांप। ये हो गए अनुस्वर और अनुनासिक शब्द। ये हो गया भाषा से। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। ये सब हम पिछले कक्षा में हम अपने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम इसको दोहरा रहे हैं। उसके बाद है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 3 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसमें है पहला है क है
चिड़िया दाना डैश है। कौन है? चिड़िया। चिड़िया चिड़िया दाना डैश है। बच्चों यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे फिरती, 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 फिर दिया हुआ है चुगती, चुगती, फिर दिया हुआ है बनाती, बनाती, फिर दिया हुआ है डुलाती, डुलाती। ये है शब्द। अब यहाँ पे हमको करना है ख। प्रश्न ख। ख में हमारे पास है चिड़िया, 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 घोंसला, घोंसला, घोंसला डैश है। चिड़िया घोंसला डैश है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रश्न ग। प्रश्न ग है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया पंख डैश है, डैश है। फिर है घ। चिड़िया चिड़िया उड़ती, उड़ती है, उड़ती है। अब बच्चों ये जो यहाँ पे हमारे 4 शब्द दिए गए हैं, इनको हमको इनमें से सही चुन करके इन रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है चिड़िया दान दाना, चिड़िया दाना डैश है। चिड़िया दाना क्या करती है? चिड़िया दाना डैश है। चिड़िया दाना चुगती है। चुगना मतलब, चुगना मतलब बीनना, ठीक है, उठा करके खाना, चुगना, इसे हम चुगना कहते हैं। तो चिड़िया दाना चुगती है। फिर है ख। चिड़िया घोंसला डैश है। चिड़िया घोंसला क्या करती है? बनाती, बनाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया पंख डैश है। चिड़िया पंख का क्या करती है? डुलाती। चिड़िया पंख डुलाती, डुलाती है। चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती, उड़ती फिरती, फिरती, फिरती है। चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थान भरो। आपने सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरा। एक बार फिर पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है। ये हो गया आपके रिक्त स्थान भरो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यह था हमारा कल किया हुआ कार्य, मतलब कल के वीडियो में किया गया कार्य। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। आगे के प्रश्न में हम करेंगे अब करने की बात। अब क्या है? अब करने, करने की बारी, की बारी। कल हमने एक कविता लिखी थी,
कल बच्चों हमने एक कविता लिखी थी और कहा था कि अगले वीडियो में हम इसको पूरी करेंगे। क्या आपने इसको पूरी किया है? आपके लिए छोड़ा था कि आप पूरी करके आएंगे? चलिए, आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बनाते हैं। क, अब करने की बारी। इसमें क, अपनी कविता बनाओ, अपनी कविता बनाओ। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे डैश डैश, ठीक है। फिर है आकर, आकर, आकर हमें, आकर हमें, हमें डैश डैश मीठा गीत, मीठा गीत डैश डैश सब, सबका मन, सबका मन डैश डैश। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? सुबह सवेरे, क्या अब हम अपने मन से शब्द लिखेंगे। हमें भी दिया गया है रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों में हमें अपने मन से शब्द लिख करके कहानी कविता को पूरी करना है। सुबह सवेरे, सुबह क्या होगा बताइए, आप लोगों ने बनाया है? सुबह सवेरे, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया, उठकर चिड़िया, सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती, जगाती है। आपको चिड़िया जगाती है? सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो कभी कभी आपको कोई नहीं उठाता, लेकिन फिर भी आप उठ जाते हैं क्योंकि आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। उस चहचहाहट की वजह से आप उठकर जाग जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, फिर उसके बाद मीठा मीठा गीत सुनाती, सबका मन बहलाती है। मीठा मीठा क्या करती है? गीत सुनाती, सुनाती है। सुबह मीठा मीठा गीत सुनाती, सबका मन, या फिर सुनाती भी है, सुनाकर, सुनाकर, मीठा मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती चिड़िया, चिड़िया। बन गया ना? हमारी अपनी कविता बन गई। सुबह सवेरे उठकर चिड़िया, हमने क्या बनाया है यहाँ पे? उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा 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 गीत सुना कर, ये भी हमने लिखा था, सबका मन बहलाती चिड़िया, ठीक है। सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती चिड़िया, या मन बहलाती है तो ज़्यादा अच्छा है ना, चिड़िया नहीं सीख रहा है तो है, मन बहलाती है। कह दिया? सुबह सवेरे उठकर चिड़िया आकर हमें जगाती है, मीठा गीत सुनाकर सबका मन बहलाती है। तो ये बन गई हमारी अपनी कविता। बच्चों, इसी तरह आप भी अपने मन से कुछ और शब्द जोड़ करके एक नई कविता बना सकते हैं। और आपको होमवर्क दिया था, बनाया भी होगा आपने कुछ, ठीक है। चलिए कल हम ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे, आपने बनाया है या नहीं बनाया है। अब बच्चों, क, चिड़िया के बारे में कुछ और कविताएं पढ़ो और सुनाओ। आप किसी और किताब से या
गूगल पे जाकर के आप कुछ और चिड़िया की कविताएं ढूंढ करके सर्च करके पढ़ सकते हैं और गा सकते हैं। उसके बाद जब याद करके उसको कक्षा में भी सुना सकते हैं, अपने घर में भी मम्मी पापा को भी सुना सकते हैं। और गत्ते से काटकर या रुई और कपड़े से चिड़िया बनाओ और कक्षा में सजाओ। अब आपको एक गृह कार्य दिया हुआ है जिससे आप किसी भी तरह से, चाहे गत्ते से, चाहे कपड़े से, चाहे रुई से चिड़िया बनाएंगे और उसको सजाएंगे। घर में, अभी तो आप घर पे हैं तो आप अपने घर पे सजाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं को मिला करके आप पक्षियों को पूरा करेंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ 11। हमने अपना पाठ 11 खत्म कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे व्याकरण, हिंदी व्याकरण से एक कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने अपनी हिंदी व्याकरण में अब तक उल्टे अर्थ वाले शब्द तक पढ़ लिया था। यह है हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका। इसमें की एक हम कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए, कौन सी कहानी पढ़ेंगे? बच्चों, आपने बहुत सारे जानवरों के बारे में कहानियाँ पढ़ी होंगी। बच्चों, आपने बहुत सारे जानवरों की कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है। और उनमें से बहुत सारी कहानियाँ होगी जो आपको याद भी होगी, आपने बहुत लोगों को सुनाई भी होगी। बचपन से जब आप छोटे होते हो तभी से आप कहानियाँ सुनना शुरू कर देते हो। तो बच्चों, कहानियाँ क्यों सुनते हैं? आप कहानियाँ क्यों सुनते हैं? आपका मनोरंजन होता है कहानियाँ सुन करके, और आपको बहुत सारी नई बातें पता चलती है जो शायद पहले पता भी हो और ना भी पता हो, ठीक है। और हमें शिक्षा मिलता है। हर कहानी से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलता है। तो बच्चों, कहानियाँ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे विचार में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। जो हमारे विचार हैं, हमें अलग अलग कहानियाँ पढ़ने से हमारे विचार और ज़्यादा बढ़ते हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है जहाँ पे हमको सोचने समझने का मौका मिलता है, वहाँ हमें सोचने समझने में मदद मिलती है कि हम किस तरह के फैसले करें या किस तरह का कदम उठाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें मदद होती है। तो कहानियाँ किससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हमें सुनने में भी मज़ा आता है, और हमें कोई सुनाता है तो कभी कभी तो हम इतना मगन हो जाते हैं कि हम उन कहानियों के किरदार में भी घुस जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ में वीडियो में हम पढ़ेंगे कहानी। कैसी कहानी? चित्रकथा। चित्रकथा का मतलब होता है चित्रों द्वारा कथा कहना और समझना। हमें यहाँ पर कहानी भी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कहानी भी लिखी हुई है और चित्र भी दिया गया हुआ है, ठीक है। तो हम आज पढ़ रहे हैं हमारे व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पाठ 13। यह है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य। तो बच्चों, कहानियाँ सुनना, सुनाना, कहना, ये एक रचनात्मक कार्य है जहाँ हमारे में रचना की ज़रूरत होती है। अगर हम जैसे इंग्लिश में क्रिएटिव कहते हैं, अगर हम इतने क्रिएटिव नहीं हैं, रचनात्मक नहीं हैं, तो हम कहानियाँ किसी को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए किसी भी कहानी को कहने, सुनने या सुनाने के लिए भी एक कला की ज़रूरत होती है। वो कला अगर हमारे में नहीं है तो हम सामने वाले को कहानी जो सुनाएंगे या तो उसे समझ में नहीं आएगा, या समझ में भी आएगा तो वो कहानी में वो घुस नहीं पाएगा। इसलिए कहानी सुनाना भी एक कला है, और वह कला अगर हमारे में नहीं है तो हम किसी कहानी को अच्छे से सुना नहीं सकते या सामने वाले को समझा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम रचना देख रहे हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी इस कहानी को सुनाने में कितना अपना योगदान दे सकते हैं, हम कैसे सुना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जो है लालची कुत्ते की। तो कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। तो बच्चों, लालच का क्या मतलब होता है? आप भी लालची हो? कहीं ना कहीं तो आपको भी किसी न किसी चीज़ के लिए लालच आता होगा। आप बच्चों को तो किसी के खाने पीने की चीज़ें देख करके भी लालच आता है, ठीक है। कभी किसी को चॉकलेट खाते देखा, मतलब थोड़ा या ज़्यादा आता है। कुछ लोग दिखा पाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन हमें भी लालच आता है। लेकिन बच्चों, उसकी भी एक सीमा होती है। लालच एक हद में ही वो ठीक रहे। वैसे तो लालच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ टॉफ़ी चॉकलेट के लिए लालच करते हैं और दिखावा नहीं करते
इसको दिखाते नहीं, आपके मन में वो रखते हैं तो कोई बुराई नहीं, लेकिन लालच जब एक हद से बाहर हो जाती है तो हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लालच के चक्कर में जो हमारे पास होता है उसको भी खो देते हैं। तो इस कहानी हम यहाँ पे ऐसी ही एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर एक कुत्ता है और वह लालच करता है और नुकसान कर बैठता है। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या है। हमारी कहानी का नाम है लालची कुत्ता। हमारी कहानी है लालची कुत्ता। तो बच्चों इस कहानी में हम एक कुत्ते के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चित्र देखते हैं। पहले चित्र में एक कुत्ता है जिसके मुंह में क्या है, हड्डी है। तो कुत्ते हड्डी क्या होती है, कुत्ते की प्रिय चीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कुत्ता पुल पर से गुजर रहा है। ठीक है, जब वो पुल से गुजर रहा है तो उसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा हड्डी है। और जब फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम देख रहे हैं कि वो पानी में झांक रहा है। जब पानी में वो झांक रहा है तो वो सब कुछ भूल करके उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पानी के अंदर उसे एक और कुत्ता दिखाई दे रहा है जिसके मुंह में भी हड्डी है। अब जैसे ही वो उस कुत्ते को देख के भौंकता है उसके मुंह की हड्डी गिर जाती है। तो बच्चों यह तो था चित्र। चलिए अब इसके बाद हम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन खाने की तलाश करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसे नदी के पानी में उसकी परछाई दिखाई दी। तो बच्चों कौन है, यहाँ पे एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, मोती। और वह कुत्ता एक दिन खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और भटकते हुए उसे क्या मिला, एक हड्डी मिली। वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल दिया। और उसका घर कहाँ था, पुल के उस पार था। उसको अपने घर जाने के लिए पुल को पार करना था। पुल किसके ऊपर होता है, पुल नदी के ऊपर होता है। तो जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसने पानी में झांका। पानी में झांकने में क्या होता है, हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। तो उसे भी अपनी परछाई दिखाई दी। और परछाई में उसको क्या दिखाई दिया, उसने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। जब भी हम पानी में देखते हैं हमारी अपनी परछाई दिखाई देती है, हम एक और दिखाई देते हैं। तो यहाँ यह तो था कुत्ता, है तो जानवर ही, इसको भी अपनी परछाई दिखाई दी। तो उसके पास और उसने क्या समझा, उसको जैसे कि इसके मुंह में हड्डी था उस परछाई के भी मुंह में हड्डी था। तो उसने कहा अरे वाह, एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है, तो मैं नदी में कूद कर उसकी भी हड्डी ले लूँ। और उसको लगा एक हड्डी तो मेरे पास है ही, और अगर मैं नदी में कूद कर दूसरे कुत्ते की भी हड्डी ले लूँगा तो मेरे पास कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस कुत्ते ने क्या किया, लालच किया। और लालच की वजह से वह सोचते ही पानी में भागते हुए कूद गया। वह भागता हुआ नदी में कूद पड़ा, पर वह यह क्या, उसके मुंह की हड्डी भी पानी में बह गई। मतलब जैसे वो पानी में कूदा, जो उसके पास हड्डी थी वह भी पानी में गिरकर बह गई। तो बच्चों यहाँ पे इस कुत्ते ने क्या किया, लालच किया। उसके पास एक हड्डी थी लेकिन उस हड्डी से उसको संतुष्टि नहीं मिली। जब उसने देखा कि पानी में एक परछाई है, अपनी परछाई देखी और उस परछाई को उसने क्या समझा, उसने समझा कि वह एक दूसरा कुत्ता है। और उस कुत्ते के मुंह में क्या है, उसके कुत्ते के मुंह में भी एक हड्डी है। तो उसने सोचा कि एक हड्डी तो मेरे पास है ही, और अगर इस कुत्ते की भी हड्डी मैं ले लूँगा तो मेरे पास 2 हड्डियाँ हो जाएंगी और मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसने लालच किया और लालच के चक्कर में जैसे ही वह नदी में कूदा उसकी मुंह की हड्डी भी पानी में गिरकर बह गई। और दूसरी हड्डी उसको कहाँ से मिलती, वहाँ तो कोई था ही नहीं, वह उसकी परछाई थी जिसको देख करके वह कूदा था। तो यहाँ पे बच्चों कुत्ते ने क्या किया, लालच किया और उसको उसका फल मिला। क्या मिला, फल, उसके पास जो था वो भी चला गया। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से यह
कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए और हमें जितना हमारे पास है उतने में ही हमें संतोष करना चाहिए। चलिए तो कहानी को एक बार फिर पढ़ते हैं, ठीक है। और जो शब्द नहीं समझ में आया उसको एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का नाम है लालची कुत्ता। किसी गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। एक दिन खाने की तलाश करते हुए उसे एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल दिया। पहले वाले चित्र में आप देख सकते हैं उसके मुंह में एक हड्डी है। दूसरे चित्र में वो अपने घर की तरफ जा रहा है। उसका घर नदी के पार था, इसलिए उसको पुल पर से गुजर कर जाना था। जब वह नदी पर बना पुल पार कर रहा था तो उसे नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। बच्चों, जब भी हम पानी में देखते हैं तो हमारी अपनी परछाई दिखती है, लेकिन यह जानवर था, इसको तो पता नहीं था कि यह परछाई है, कोई दूसरा कुत्ता नहीं है। उसने समझा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है और परछाई को देखकर उसको लालच आ गई, क्योंकि उस परछाई में दूसरे कुत्ते के हाथ में क्या था, मुंह में क्या था, एक हड्डी था। तो उसने सोचा क्यों ना इस दूसरे कुत्ते की हड्डी भी मैं ले लूं, और सोचते ही वो पानी में कूद पड़ा। जैसे ही पानी में कूदा, अरे ये क्या हुआ, उसके बाद जो था वह भी गिरकर बह गया। क्या गिरकर बह गया? हड्डी गिरकर बह गई। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि लालच बुरी बला है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसी तरह की एक और कहानी पढ़ेंगे। मैं भी कहानी पढ़कर आऊँगी, आप भी कहानी पढ़ के आना, ताकि हम एक दूसरे को सुनाएंगे। सो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।